किसी गांव में एक जगह भागवत हो रही थी, तो एक चोर था, बड़ा नामचीन चोर। वो कथा में बैठ गया धोखे से। वो सोच रहा था कि थोड़ा बैठ ले, तो वो कथा में बैठा कि उसी वक्त पंडित जी ने ठाकुर जी के रूप की चर्चा की कि भगवान मुकुट पहने हैं, भगवान कानों में कुंडल पहने हैं, वैजयंती माला पहने हैं, बड़े हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हैं। तो चोर को तो कथा से लेना देना नहीं, उसको लगा ये किसी सेठ की बात कह रहे हैं, वो बड़ा मालदार सेठ है। तो उस चोर ने कहा कि पंडित जी जब कथा कर लें, घर जाएंगे तो इनसे पूछेंगे उसका पता कि वो माल पानी वाला आदमी कहां रहता है जो सोना चांदी पहनता है। तो अब हुई कथा, पुराना जमाना, रात को कथा हुई तो सब श्रोता घर गए, तो पंडित जी भी घर जाने लगे। तो इसने बीच रास्ते में चाकू लगा दी। ए बाबा रुक। हाँ भैया कौन? ये कौन वौन बाद में बताएंगे, पहले ये बता तू दिन में जॉन सेठ के बारे में वर्णन कर रहा हो तो बाको मकान नंबर का है, कहां रहता है? पंडित जी बोले भैया कौन सा सेठ? अरे बोलो वो सांवरिया सेठ नाम का कछु कह रहे हो तो ना, वही बता कहां रहते है, क्या नाम है उसको, सही सही बाप को नाम का है, कहां रहते है, मकान नंबर क्या है, और माल पानी कितना है। उस चोर ने सोचा छोटी छोटी चोरी करने से क्या फायदा, इकट्ठी कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा, एक आदमी को लूटे, बढ़िया काम चलेगा जिंदगी भर। पंडित जी समझ गए, उन्होंने सोचा प्राण बचाने में ही फायदा, इसको ये ज्ञान देंगे कि वो भगवान है तो ये हमको अभी काट देगा। तो पंडित जी बोले भैया वो जो सेठ है ना वृंदावन में रहता है। अच्छा नाम क्या है? बांके बिहारी। उसके बाप का नाम? बोले बाप के नाम तो नहीं बता। चाकू दिखा के बता रहे हो कि नहीं? पंडित जी फिर डर गए, बोले भैया पिताजी वैसे तो वे सबके ही पिता है। सबके पिता? नहीं, उनके भी पिताजी यशोदानंदन भी कहते हैं, वासुदेव नंदन भी कहते हैं, नंद नंदन भी कहते हैं। तुम एक काम करना, वृंदावन जाना, बांके बिहारी यशोदानंदन कहाँ रहते इतना पूछ लेना। उसने वो याद कर लिया, सीधा साधा आदमी। अब गया वृंदावन, तो वृंदावन में जाकर के उसने पूछा किसी से, क्यों यहां कोई यशोदानंदन बांके बिहारी रहते? तो लोग बोले रहते हैं कि रहते ही है, उन्हीं का है ये धाम। कहां जाना है? बोले जाना कहीं नहीं है, बस बांके बिहारी को देखना है। पुराना जमाना। मंदिर में आया, ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी सच में श्रृंगार किए थे, बढ़िया बंसी में हीरा जवाहरात लगे थे, बढ़िया मुकुट था, बढ़िया ऊपर से छत्र था। उसने कहा ये तो और बढ़िया है, ये तो जिंदा भी नहीं है। ये तो और बढ़िया है, जिंदा भी नहीं है, ये तो और आनंद की बात है भी और चल भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं पाएगा। आओ चाकू वाकू की भी जरूरत नहीं है, बस लोग भाग जाए, अंधेरा पा करके हम छुड़ा लेंगे। और बढ़िया अब ये गुणा भाग लगाने लगा, लोगों को लगा के दर्शन कर रहा। अभी एक तक 6 घंटे से कितने किलो चांदी होगी? 3 किलो तो होगी, 2-3 लाख का तो यही जुगाड़ है। हीरे कितने हैं? 3 है। माला हाँ, सोने की है, सोने की नहीं है, अरे है। यही गुणा भाग लगाए खड़ा, जब तक शाम हो गई। पुजारियों ने चलो बाहर आ गया। रात बीत गई, पुजारी जी वहीं लेटते थे। अब ये सोचे कि लोग जाएं तो हम चुराएं। धीरे धीरे इसने सोचा कि भीड़ बनी रहती है, कोई उपाय किया जाए। तो इसने एक बुद्धि लगाई, ये वहां पे सेवादार बन गया, झाड़ू लगाने वाला। लेकिन लगाए झाड़ू, देखे ठाकुर को दिन भर। अच्छा लोगों को लगे कि ये भक्त है, पर ये अपनी दृष्टि से देखे, रोज कभी मुकुट बदल जाए, आज तो वजनी है, आज तो कल से ज्यादा बड़ा वाला मुकुट है, माल पानी ठीक बढ़ता जा रहा है, यही दिमाग लगाए। धीरे धीरे कई साल बीत गए, रोज इसका यही काम। अच्छा कोई पुजारी उनको अकेला ना छोड़े ठाकुर जी को। कई साल बीत गए ये सेवा करते करते, और इसके मन में एक ही बात थी, एक चोरी करनी है अंतिम, और इतनी करनी कि जिंदगी ऐसा आराम से कट जाए। और ये बहुत बढ़िया चोरी है, इससे बेहतर चोरी दुनिया में हो ही नहीं सकती, डकैती। न इस सेठ को चिल्लाना है, न कुछ बोलना है, न हमें पकड़ा जाना है। इससे बेहतर सेठ को खड़ा है जब से। धीरे धीरे 30 साल बीत गए।
ये बूढ़ा हो गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कमर लचक गई, फिर भी चित्त में यही बात है, लूटना है। रोज सफाई करे, चित्त में यही बात, लूटना है। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, ध्यान से सुनना। अब तो इसने धीरे धीरे रहते रहते बांके बिहारी के मंदिर के बाहर में झोपड़ी बना ली। झोपड़ी से निकले और यही काम रोज ताके। और झोपड़ी नजदीक इसलिए बनाई कि कभी तो पुजारी जी जाएंगे, कभी तो अकेला मिलेगा ये। दिन ना रात यही काम। कब बुढ़ापा आ गया इसको भी पता ना लगा, कब दिन बीत गए पता ना लगा। धीरे धीरे आंखों से दिखना कम हो गया, चलना भी बंद हो गया। बेचारा घिसट घिसट कर चलता। एक दिन झोपड़ी पर किसी ने दस्तक दी, आवाज आई, कोई दरवाजे पर आया तो इसने कहा अंदर से, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा तो खोलो। और भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए, चले जाना चाहिए। भगवान ने कहा दरवाजा तो खोलो। ये भाग तो पा नहीं रहा था, चल तो पा नहीं रहा था, धीमे धीमे घिसटते घिसटते दरवाजे तक आया। और इसने जैसे ही दरवाजा खोला, वही श्याम सुंदर बांके बिहारी मुरली मनोहर छलिया मनमोहन चित चोर कान्हा, जो ब्रज में बांके बिहारी वृंदावन में मंदिर के भवन में विराजमान थे, वही कृष्ण कन्हैया लाल सामने खड़े हुए हैं। और आज ठाकुर जी ऐसे नहीं आए, नख सिख श्रृंगार करके आए, हीरे जवाहरात की माला पहने, सोने का मुकुट पहने हुए, कानों में बड़े बड़े महंगे महंगे कुंडल पहने हुए भगवान, बंसी लिए हुए, हीरों की मोतियों की माला बाजू बंद बगल में बांधे हुए ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र युगल सरकार नंद नंदन श्री कन्हैया लाल जी सामने जैसे ही खड़े हुए और ठाकुर जी ही बोल पड़े। ये तो कुछ बोल पाता, हाथ लगा करके देखने लगा, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, मनी मन कहे देखे देखे हैं। फिर मन में आवे, अरे ये तो वही सेठ है जो रोज हम वहां देखते थे, आज चल के आ गया, वही सेठ है, आज तो चल पड़ा, आज चल के आ गया। तो धीरे से ठाकुर जी बोले, भैया बहुत दिन हो गए, हमको लूट लो। भगवान ही बोले, बहुत दिन हो गए, हमको लूट लो। अब इसने जो बात कही वो बड़ी पते की थी, इसकी आंखों में आंसू भराए। बोले अब हम तुम्हें क्या लूटें, तुमने हमको ही लूट लिया। अब हम ही लुट गए, अब हम तुमको क्या लूटें, अब आए हो लुटने के लिए। जब सब लुट गए हम, अब तो तेरे दीवाने हो गए, तेरे ही प्यारे हो गए, अब हम तुम्हें क्या लूटें। आंखों में आंसू भर गए, भगवान ने गले से लगा लिया। भैया भगवान की भक्ति, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। तुलसी बाबा कहते हैं हमारे राम को चाहे सीधा भजो चाहे उल्टा भजो, खेत में जैसे बीज पड़ जाने के बाद चाहे वो सीधा गिरे उल्टा गिरे तिरछा गिरे, बीज का काम है, खाद पानी मिलेगा तो बीज पेड़ बनकर के ऊपर आएगा। ऐसी भक्ति है, चाहे जैसी करो, भाव से जपो कुभाव से जपो, भक्ति का प्रताप है, तुम्हारा मंगल होगा ही होगा। गोस्वामी जी ने भी तो यही कहा, भाय कुभाये अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। गोस्वामी जी कहते भाव से भजो या कुभाव से भजो, चाहे जैसे भजो। कुछ लोग हमारे पास आती, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता भक्ति में, क्या करें? अरे मन नहीं लगता तो क्या हुआ, भजन करो। मन नहीं लगे तो अच्छा एक बात बताओ, तुम रेलगाड़ी में बैठते हो, ट्रेन में कौन कौन बैठा? हाथ उठा। ट्रेन में बैठे हो, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठने पर कभी तुमसे पायलट ने, ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर ने पूछा कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चले? पूछा? बोलो पूछा कभी? हवाई जहाज पे बैठने वाले कभी पायलट ने पूछा यात्रियों से, कहो भाई साहब आपका मन लग रहा है तो हम उड़े? पूछा? मन लगे या ना लगे वो तो चलता ही है, गाड़ी ट्रेन चलती ही है, मंजिल तक पहुंचाती ही है, ये उसका प्रभाव है। ऐसी भक्ति है, ऐसी कथा है, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम भगवान का भजन करोगे तो मंजिल तक तो पहुंचोगी ही पहुंचोगे।
प्रतीक्षा परमात्मा की करो। सबरी ने प्रतीक्षा की तो राम आए। सबरी ना प्रतीक्षा करती ना राम आते। मेरे पागलों, राम के आने का कारण ही प्रतीक्षा था। लोगों का कहना है कि कंस को रावण को मारने के लिए राम जी बन गए। हमारा मानना है भैया सबरी के कारण राम बनाए, क्योंकि उसने प्रतीक्षा की और बहुत प्रतीक्षा की। तो प्रतीक्षा करो परमात्मा की, परीक्षा लो संसार की, और समीक्षा खुद की करो कि हम हैं कैसे, दूसरों की नहीं कि फलाना ऐसे कपड़े पहनकर बड़ा बेकार दिख रहा, फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है, ढिमका फलाना, ये उसका काम है, उसके कर्म वो खाएगा, वो नरक जाए स्वर्ग जाए, तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपनी ठीक करो कि तुम नरक में ना जाओ। और सुनो, बुरा ना मानना, मरने के बाद नरक या स्वर्ग मिलता हमें पता नहीं, पर जीते जी दोनों मिल जाते, जीते जी दोनों प्राप्त होते हैं। आत्मग्लानि से भरकर, अपमान से सहकर जो जीवन जी रहा वो नरक में जी रहा, और जो मुस्कुराता हुआ जीवन जी रहा वो स्वर्ग में जी रहा। और हम प्रार्थना करें, विशेष निवेदन, मेरे पागलों, मरने के बाद तुम स्वर्ग की तैयारी मत करना कि हम ऐसे पुण्य करें, ऐसे सत्कर्म करें, इतना दान करें, इतना काज करें कि हमें मरने के बाद स्वर्ग मिले। ऐसी अपेक्षा में मत जीना। यदि तुम हमें मानते हो तो हमारी बात मानना। मेरे पागलों, जीते जी ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करना। और यदि तुम जीते जी स्वर्ग ना बना पाए, जिंदगी में तुम आनंद ना उठा पाए, जिंदगी में तुम मुस्कुरा ना पाए, तो मेरे पागलों, मरने के बाद तुम चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, कोई न्यूज ना बने। कितने मरे और कितने गए, कहां गए पता नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज वापस नहीं आई। और जितने मरे सबके कार्डों में लिखा है स्वर्गवासी। बताओ, सब स्वर्ग गए होंगे का? और कार्डों में तो स्वर्गवासी लिखा है। 13वीं का कार्ड जो बनता ना, उसमें लिखते स्वर्गवासी। और हमारा तो स्वर्ग पे उसी दिन से भरोसा उठ गया जब हमारे बगल गांव का आदमी मर्डर करके मरा, उसके लड़कों ने स्वर्गवासी लिखवाया। हमका बताओ, जब यही स्वर्ग गए तो हम काहे को जावे? भैया मेरे आत्मीय जनों, हम एक प्रार्थना करें आज की व्यासपीठ से, प्रतीक्षा परमात्मा की करो। भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। जितना गहरा धैर्य होगा उतने नजदीक तुम परमात्मा के पहुंचोगे। भगवान की भक्ति उतावलेपन की नहीं है। यदि तुमको कोई चटर पटर काम कराना है तो भक्ति भक्ति मत करो, तुम भूत ऊत जगाओ। हाँ, भूत थोड़ा चटर पटर होता है, वो थोड़ा जल्दी आके हिला देता। हाँ, तो ये तुमको यदि ये डाम झाम अगर देखना है तो भूत की पूजा करो, लेकिन यदि तुमको आनंद लेना है तो भगवान की पूजा करो। तो ये भगवान की अनुकंपा है हम लोगों पर। भगवान ने हम लोगों को चुना है कि हमने अक्सर एक बात बोली है, आज हम फिर वो बात बोले, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। बड़े भाग्य है जो मनुष्य तन मिला। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान ने कितनी कृपा नहीं की हम लोगों को मनुष्य बनाकर। मेरे प्रियजनों, बुरा ना मानना, मान लो हम मनुष्य की जगह घोड़ा बने होते, क्या हाल होता? नच रहे होते काऊ की शादी में। भैंसिया बने होते, बंधे होते। भगवान की कितनी कृपा है, मनुष्य बनाया, मनुष्य तन दिया। पर भगवान की दूसरी कृपा देखना, पहली कृपा तो है मनुष्य तन दिया, पर दूसरी कृपा है भारत जैसा वतन दिया। मान लो मनुष्य तन तो मिलता, चाइना में होते तो क्या करते? चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग करते। बोलो, चाइना में पैदा होते तो क्या भागवत सुन रहे होते? इतनी इतनी सी आंखें। कई बार चाइना वालों को देख के ऐसा लगता है ब्रह्मा जी एकदम लगे कॉपी पेस्ट छोड़ दिए। साचा नहीं बदले हैं, कॉपी पेस्ट पे कॉपी पेस्ट किए। तो चाइना में होते तो क्या भगवान की कथा सुन रहे होते? बोलो हाँ जी या ना जी। तो पहली कृपा क्या है? मनुष्य तन मिला। दूसरी कृपा क्या है भगवान की? भारत जैसा वतन मिला। अब तीसरी कृपा सुनो, क्या? तीसरी कृपा है सनातन धर्म मिला।